कोई भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके नीचे रेटिंग आती है, ठीक है, या हमने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है, तो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसके नीचे भी रेटिंग लिखी होती है, इधर रेटिंग होती है, ठीक है, नीचे मेंशन होती है। उस रेटिंग में क्या करते हैं आप, पब्लिक ने जिसको वो प्रोडक्ट खरीदा हुआ होता है उससे हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कैसी मिली हुई है, ये प्रोडक्ट कैसा निकलेगा अगर हम इसको अपने घर मंगवाते हैं। तो ये होता है आपका फीडबैक। और ये कम्युनिकेशन में साइकिल में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसको, अगर आपने इनके पास में कोई मैसेज के थ्रू कोई फ़ोटो भेजी है, ठीक है, कोई फ़ोटो थी या कोई मैसेज था या कोई फाइल थी, डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, या कोई और पेपर वर्क में था, तो आप उसके बारे में आपने वो चीज़ ली है, रिसीव की है, और वो अगर अच्छे से रिसीव नहीं हो पाती है, मतलब अच्छी क्वालिटी में नहीं मिली आपने, या डैमेज थी कोई चीज़, या मैसेज ख़राब तरीके से आया है, समझ नहीं आ रहा है कैसे आए हैं, फ़ोटो आई है वो अच्छे से नहीं आई है, पिक्सल कट के आई है, फाइल जो आई है वो भी पेज भेजे हमने कोई फ़ोटो खींच के, आधी क्रॉप होके आ रही है, आधी कैसे आ रही है, तो ये आपका एक इसका डिसएडवांटेज इसमें, इसका बैड फीडबैक जाता है, बुरे वाला। गुड फीडबैक में आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिली, आपने उसका रेटिंग जो है उसका फीडबैक जो है बहुत अच्छा दिया, ठीक है। यह होता है आपका कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक में। नेक्स्ट है इसमें आपका, जैसे मैंने बताया अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, किसका पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। कम्युनिकेशन साइकिल फीडबैक में आपका क्या होता है, फीडबैक में ये आपके होते हैं 3 टाइप के। 3 टाइप में किस टाइप के, फर्स्ट होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, एंड इसमें आपका आता है जो कि होता वो भी नेगेटिव ही है, जिसका नाम है नो फीडबैक देना, वो भी आपका ही फीडबैक नहीं आता, वो भी नेगेटिव ही है। नो फीडबैक, इसका मतलब भी यही है आपका, सेम है, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है, इसका भी और इसका भी। इसका भी मतलब वही है, किसी ने फीडबैक दिया ही नहीं तो इसका मतलब नेगेटिव ही जाएगा ना, या तो वो देता फीडबैक तो नेगेटिव में 1 स्टार तो देता है एटलीस्ट, है ना, अब वो देना ही नहीं चाह रहा तो वो भी नेगेटिव में ही गया, ठीक है। लेकिन अच्छा था तो वो क्या देगा, 5 स्टार देगा, एटलीस्ट 4 स्टार दे सकता है, 4 दे सकता है, या फिर आपको 5 स्टार दे सकता है। ये सब आपकी अच्छी वाली रेटिंग होती है, ठीक है। और ये आती है आपकी, जैसे कि इसमें आती है आपकी, इसमें भी 3 भी आती है आपकी, वैसे तो 3 वाली रेटिंग भी यूज़ करते हैं, और इसमें आती है आपकी 1 एंड 3, और इसमें कोई भी फीडबैक नहीं, बिल्कुल खाली नील, ये इस टाइप से कोई फीडबैक इसमें किसी ने कुछ दिया नहीं, वो भी नेगेटिव में जाएगा। जिसने नेगेटिव दिया वो 1 या 2 स्टार करके कमेंट लिखता नीचे कि, और वो जो कमेंट होती हैं वो आपके सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, आपकी कमेंट्स जो होती हैं ऐसा लगे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। या कि नेगेटिव में भी 1 या 2 में लिखते हैं, जिसको कुछ 1-2 चीज़ें अच्छी लगती है वो 2 में करता है, जिसको बिल्कुल ही कुछ अच्छा लगा वो 1 में, 3, 4, 5 की अच्छी रेटिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट हो पूछना चाहेंगे? आगे आपकी फीडबैक की इसमें प्रतिक्रिया किस किस टाइप से चलती है, आपकी प्रोसेसिंग कैसे कैसे चलती है। एक तो टाइमली, ठीक है, एक स्पेसिफिक किसी चीज़ में होती है, फीडबैक, ठीक है। इसमें होता है आपका सबसे पहले में टाइमली, टाइमली किसी के पास में कोई मैसेज देना, फीडबैक देना, ठीक है। एक तरीके से मेरे पास में, मैंने आज ही उसी रेस्टोरेंट पे थी, मैंने खाना खाया, ठीक है, और उसके बाद में क्या रहा, मैंने देखा कि मेरे पास में एक मैसेज आया ऑनलाइन, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे अच्छा लगा सब कुछ, मैंने टाइमली उनके पास में फीडबैक दे दिया, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक में क्या होता है कि आप थोड़ा सा समय लेके करेंगे, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे देख के कि हाँ किस तरीके से उन्होंने मेरे से ट्रीट किया था, या प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट अभी तो रास्ते में ही है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अभी तक पहुंचा भी नहीं है मेरे पास में, उससे पहले ही मेरे पास में फीडबैक आ रहा है। मैं उसको देख लूँ, थोड़ा सा 1-2 दिन में यूज़ करके देख लूँ कैसी थी वो चीज़ या वो ड्रेस कैसी थी, उसके बाद ही तो मैं स्पेसिफिक टाइम पे ही तो मैं उसको दूंगी ना फीडबैक। ये होता है एक टाइमली, बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट टाइम पे ही आप किसी को उसके बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। और पोलाइट होता है विनम्र तरीके से, पोलाइटली भी है इसमें आपका। पोलाइटली में क्या होता है, एक विनम्र तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया कि जो शब्द आप यूज़ करेंगे ना फीडबैक में, वो आप सिंपल शब्दों में यूज़ करेंगे, आपके सिंपल वर्ड्स होंगे उसमें, जैसे कि नाइस हो गया, गुड हो गया, ठीक है, एक्सीलेंट हो गया, ठीक है, इट वॉज गुड हो गया, यह बहुत अच्छा था, ठीक है, या फिर इट वॉज अमेजिंग, ठीक है। और कुछ जो भी आपके फैबुलस हो गया, ठीक है, फैंटास्टिक हो गया, वंडरफुल हो गया, इस टाइप की आप सब चीज़ें नीचे यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी ज़्यादा ही टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके नहीं फीडबैक देना चाहिए, सिंपली हमेशा सिंपल वर्ड्स में हमेशा फीडबैक देना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका आगे है ऑफरिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट, लगातार सहयोग देना, मतलब फीडबैक का है जो व्यक्तियों को काम करने के लिए सहयोग भी प्रदान करना चाहिए, मतलब ऑफरिंग कंटिन्यू फीडबैक, ठीक है, ऑफरिंग करना मतलब कंटिन्यू फीडबैक के रिगार्डिंग। ऑफरिंग कंटिन्यू फीडबैक, इसमें क्या आएगा आपका, अगर आप किसी को फीडबैक दिया आपने, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं कोई चीज़, और कोई क्लाइंट आपके पास में आया था, आपकी कोई चीज़ खरीद के लेके गया है, उसको कम से कम कितना हो गया है, 1 या 2 ईयर हो गए हैं उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, उस प्रोडक्ट को, वो उसका बहुत अच्छा निकला, कोई ड्रेस थी, वो दोबारा से उसको चाह रहा है कि वो खरीदे, वो ऑफर कर रहे हैं, तो वो जो आपका फीडबैक है ना वो हमेशा गुड में ही चलता रहेगा, और उसने क्लाइंट ने जो है फीडबैक के लिए अच्छा दिया था आपके उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और वो दोबारा खरीदना चाह रहा है, तो वो आपने इसी जो कमेंट जो उसने लास्ट टाइम दिया था ना, वो इसी को ही आगे कंटिन्यू करेगा फीडबैक को, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑफरिंग कंटिन्यू फीडबैक, जो लगातार आपका सहयोग चलता चल जाता है फीडबैक में, ठीक है। फीडबैक होता है जो आपके कोई भी कार्य होता है, या रेस्टोरेंट में कोई होता है, या पेपर वर्क से रिलेटेड होता है, या मैसेज से रिलेटेड होता है, उसके बारे में लास्ट में आपने क्या प्रतिक्रिया की है, फीडबैक उसको बोलते हैं, फीडबैक देना, ठीक है। फीड मतलब उसके बारे में, बैक मीन्स वापस से उसको उस चीज़ के बारे में बताना, देना कि कैसी थी, उनको भी पता चलना चाहिए ना कि वो इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया कि किस ने कितनी मेहनत कर रखी है, और उसको फीडबैक कैसा मिल रहा है, पता तो चलना चाहिए ना उन्होंने काम कैसे किया है, या फिर उनकी कमी क्या थी, वो आगे जाके उसको ठीक करेंगे। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, चाहे वो आपका बिजनेस में हो, चाहे आपका स्कूल में हो, चाहे आपका हॉस्पिटल में होता है, चाहे आपका बैंक में होता है, सब जगह पे फीडबैक का ऑप्शन आता है, चाहे आपका कोई एप्लीकेशन या ऐप स्टोर होता है, कुछ भी है, सब चीज़ों में। गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, वही है कम्युनिकेशन साइकिल में आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, जो मैंने आपको वैसे भी सारी सब चीज़ें वही आ रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक मतलब फीडबैक क्यों आवश्यक है, ये मैंने जस्ट अभी बताया। जब तक किसी इंसान को अपनी कमी के बारे में नहीं पता चलेगा, तो फीडबैक के जरिए पता चला, उन्होंने ये पता ही नहीं, रेस्टोरेंट में उनके वहाँ पे अब एक ओनर है जिसने रेस्टोरेंट खोल रखा है, वो बैठा है ऊपर अपने ऑफिस में, अब वो तो सब क्लाइंट्स को तो ट्रीट कर नहीं रहा, वहाँ पे जो उसके नीचे उसके सर्वेंट है वही जाके तो ट्रे में लेके खाना सर्व करते हैं, सब कुछ करते हैं ना वहाँ पे, और उनमें से किसी ने किसी क्लाइंट के साथ में बदतमीजी से बात कर रही, तो उनको बुरी लगी, ऊपर जो बैठा है उसको पता नहीं है जो आपका ओनर है, ठीक है। लेकिन जब वो कमेंट करते हैं ना, फीडबैक देते हैं, क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, तब उनको पता चला कि उनके इस इनाम के जो आपका
सर्वेंट है, उधर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने उनसे इस तरीके से बात किया आपके क्लाइंट से, जिन्होंने फीडबैक दिया है बहुत बुरा है, उससे जो आपकी कंपनी की रेटिंग होती है ना, वो भी डाउन आती जाती है। जो आपके बिजनेस होता है ना, बिजनेस की जो रेटिंग होती है, अगर नो गुड नहीं होता ना, अगर आपका लो फीडबैक होता है, लो फीडबैक, उसमें क्या होती है आपकी जो रेटिंग्स होती है ना, वो सबकी सब नीचे आती जाती है, बिल्कुल नीचे, ऐसे इतनी बहुत जल्दी डाउन जाती है। एक रेटिंग अगर किसी ने गलत दे दी ना, नेगेटिव वाली, अगर 5 स्टार थे ना, सीधे जाते हैं आपके 3 स्टार पे, 5 से सीधा 5 या 2 से उनसे 2 पे आ जाते हैं, 2 पे ये रेटिंग आ जाती है आपकी एक फीडबैक से, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ये सब क्या है आपका एकदम नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव फीडबैक जाता है इससे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक क्यों जरूरी है? अब ओनर को पता चला कि उन्होंने बात की ऐसे, तो वो अपने उन एम्प्लॉय से बात करेगा, मानेंगे तो ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जिसने फीडबैक दिया है वो उनको नीचे फीडबैक में आंसर भी दिया जाता है रिटर्न में, आप उनसे बात करेंगे, फीडबैक में आंसर देंगे उसको कि आगे से आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम प्लीज़ विजिट करिएगा हमारे रेस्टोरेंट पे, आपको ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात में? ऐसा होता है। अगर कोई आपका एम्प्लॉय मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर अपनी वही बात है, जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब एक ऑनर ने इतने बड़े बिजनेस खड़ा कर रखा, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो एक की वजह से अपनी ये रेटिंग तो पसंद नहीं करेगा ना, कोई और देखने वाले होंगे तो उसको, वो तो उसका बिजनेस तो फिर लॉस में ही जा रहा है इस तरीके से, तो ये लॉस है, तो वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा सिर्फ एक की वजह से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी होता है। और किसी ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया है तो वो फीडबैक जो है आपका आगे बढ़ता हो जाता है, ये होता है फिर आपका गुड फीडबैक, ये इसकी रेटिंग जो है आगे बढ़ती जाती है और ये 5 स्टार तक पहुंच जाती है, ये फिर स्टेबल रह जाती है इधर ही, ठीक है, रखने पर ऐसे ही। अगर अच्छे फीडबैक मिलते रहे तो 5 तक जाती है, ये मत समझना 5 से 6 भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, 5 तक ये रेटिंग का ही है ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें आपका, इसमें इसके टाइप्स बताए गए हैं। इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, इट्स मोटिवेट्स, इट बूस्ट लर्निंग, इट्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सारी चीज़ें मैंने आपको ये एग्जांपल जो दिया ना, सर्वेंट वाला, एम्प्लॉय वाला, बिजनेस वाला, सारी चीज़ें उसी के अंदर ही आ रही। अच्छे से किसी की बात सुनना, ठीक है, उसको मोटिवेट करना, मोटिवेट मैंने बताया ना, अभी गुड फीडबैक देंगे तो मोटिवेट होगा, बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। गुड लिसनिंग, अच्छे से ध्यान से सब कुछ सुनना, ट्रीट करना सबको अच्छे तरीके से। बूस्ट लर्निंग वही होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर वो वेटर अच्छे से बात करता है उनसे तो वो अच्छा फीडबैक देते हैं, ये एक होती है अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है। इसी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में बताइए, ठीक है, और फीडबैक क्या होता है और किस किस टाइप से हम यूज़ करते हैं, जो आपका बताया था मैंने अभी, स्पेसिफिक, टाइमली, ठीक है, ऑफरिंग वाला, ठीक है, कंटिन्यू करके ऑफरिंग, कंटिन्यू फीडबैक, ठीक है, वो 3 टाइप से, वो 3 टाइप पूछे जाते हैं और ये सब पूछा जाता है बस, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आता, अगर इसमें से आता भी है तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका सेशन नंबर 4, जिसमें है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट्स में आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक। इसमें क्या होता है, सबसे मेनली आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल होती है वो मैंने पहले भी समझाया था। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपस में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना, किसी मैसेज को पहुंचाना, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। साइकिल में क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसमें वो अपने आप कार्य करती रहती है, जिसमें कि आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिट करते हैं जैसे मैसेज, ठीक है। यहाँ से क्या गया आपका मैसेज गया, इधर क्या है आपका रिसीवर है जो इस मैसेज को लेता है, तो ये प्रोसेस आपकी इस तरीके से चलती रहती है। और नेक्स्ट इसमें आपका यहाँ पे होता है फीडबैक,
फीडबैक। ठीक है, फीडबैक में क्या होता है कि आपके जिस तरीके से जिसने मैसेज इधर पहुंचाया है चैनल के थ्रू, अगर जब भी आपका मैसेज इधर पहुंचता है और रिसीवर ने इस मैसेज को लिया है और ये मैसेज इसको सही लगा है, उसके बाद में ये जो है रिसीवर जो है वो क्या देता है, आपकी इस प्रतिक्रिया के बारे में फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब होता है जो आपने चीज़ प्राप्त की है, या तो आपकी कोई ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, या आपका कोई पेन पेपर का वर्क हो जाता है, या आपने कहीं पे विजिट किया है, किसी होटल में गए हो या किसी और जगह पे विजिट की थी, या कोई ऐप आपने इंस्टॉल किया है, उसका अच्छे से यूज़ किया है, फ़ोटोज़ वगैरह का होता है, या कोई फाइल का डॉक्यूमेंट्स वाला होता है, ठीक है, उन सब में हमेशा लास्ट में आते हैं आपके स्टार्स बने हुए आते हैं ऐसे 5 स्टार्स आते हैं आपके बने हुए। ये होती है आपकी रेटिंग, ठीक है, आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं इसके बारे में, और वो होता है आपका फीडबैक। उसमें क्या करते हैं आप, अगर आपने फर्स्ट स्टार को क्लिक किया इट मीन्स कि वो है आपका एक तरीके से कैसा है, लो फीडबैक है, लो, बिल्कुल कम वाला, आपको उनकी कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगा, ना आपको उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, ना और कुछ जो भी उन्होंने आपको दिया ना, या कोई मैसेज लिया आपने, या कोई ऐप इंस्टॉल किया था वो ऐप आपको अच्छे से यूज़ करना नहीं आया, जिस तरीके से आप चाह रहे थे ऐप ने ऐसा काम नहीं करके दिखाया आपके लिए, तो आपने उसके लिए क्या दिया है, लो फीडबैक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आता है, अगर आप इन स्टार्स को बढ़ाते हुए जाते हैं, आप जिसको 5 स्टार देते हैं, 5 वाला नंबर जिसको देते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आपका गुड फीडबैक, एकदम जिसको गुड वाला बोलते हैं, अच्छे वाला, बिल्कुल वेरी वेरी गुड बोलते हैं। एक्सेलेंट में जो आती है परफॉर्मेंस वो आपकी 1 स्टार में आती है। तभी कहते हैं ना, कोई भी किसी भी जगह में जाते हैं कि ये 5 स्टार होटल है, या फिर आपने कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आप ऐप स्टोर पे जाके देखेंगे ना, उसमें भी इंस्टॉलेशन में स्टार होती है, रेटिंग होती है जो पब्लिक ने दी होती है, वहाँ से हमें पता चलता है कि इसको 5 स्टार मिले हैं, इट मीन्स कि ये गुड वर्किंग है, और बहुत सारे लोगों ने इसको रेटिंग दे रखी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका हम करेंगे नेक्स्ट सेशन नंबर 5, जिसमें है आपका बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना, इफेक्टिव मतलब जिस चीज़ में बाधाएं होती हैं वही है बैरियर ऑफ इफेक्टिव। किसी चीज़ पे इफेक्टिव मतलब प्रभाव डालना, बैरियर मीन्स संवाद जो आपका हो रहा है उसमें बाधाएं जो होती हैं, बाधाएं इफेक्टिव और कम्युनिकेशन। ठीक है, आपकी बातचीत करने में जो जो बाधाएं आती हैं उन समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, वो आपकी किस तरीके से हो सकती है, वो आपकी हो सकती है विचारों से हो सकती है, भावनाओं से हो सकती है, अलग तरीके के आपकी कोई किसी को बात कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कोई किसी के पास संदेश भेज रहा है, वो संदेश अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों से होता है कि मौसम की वजह से हो गया, लैंग्वेज से हो गया, या जिसके पास आपने मैसेज भेजना था वहाँ आपका मैसेज गया ही नहीं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से आगे आगे एक एक पॉइंट्स में मैं बताती जाऊँगी, उसको समझते जाना। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले आपका बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आपके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सबसे मेन इसकी डेफिनेशन यही है, बैरियर्स मीन्स बाधाएं आना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आपके बातचीत करने का तरीका होता है, दो या दो व्यक्तियों से आप बातचीत कर रहे हैं उसमें बाधा आती है तो अच्छा नहीं है ना, वो बैरियर हो गया, बाधाएं आ गई ना आपके में, उसमें वो इफेक्ट अच्छा नहीं डल रहा है। मैं कोई बात तो तुमसे कर रही हूँ लेकिन तुम्हारे पास वो मेरा मैसेज जा ही नहीं रहा, तो उसका फ़ायदा क्या हो गया, मुझे भी इरिटेशन होगी ना, तो मेरी फीलिंग्स को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को या मेरे मैसेजेस को कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा उसके बारे में। तो अभी उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें है सबसे पहले आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कि फिजिकली होता है, शारीरिक रूप से बाधाएं, ये होता है शारीरिक, और ये होती है बाधाएं, शारीरिक बाधाएं। मतलब शारीरिक रूप से किस तरीके से बाधाएं आती हैं। ठीक है, फिजिकली हम किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो एक
फिजिकली बैरियर है, ये एक बैरियर का इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जिसमें आपके ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें दो व्यक्ति आपस में ठीक प्रकार से बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो आपकी होती हैं फिजिकली बैरियर्स में, कोई टेलीफोन हो गया, फ़ोन हो गया, या कोई चिट्ठी भेजी थी, ठीक है, या कोई और इसी प्रकार से कोई फाइल डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपने, कुछ भी था, वो आपका सही तरीके से ना पहुंच पाना। वैसे कोई भी मतलब टेलीफोन से हो गया, ठीक है, फ़ोन हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट्स हो गए, फाइल होगी, ये सब चीज़ें आपकी फिजिकली तरीके से किसी के पास में सही समय पे ना पहुंच पाना। और इनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं आपकी, जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया, बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया। इन सब कारणों में जब आपका फिजिकली तरीके से आपका चीज़ या आपका मैसेज, जो आपके मैसेज होते हैं वो ना पहुंच पाना, वो आपका आता है फिजिकल बैरियर में आता है, ठीक है। ये सब कारण होते हैं आपके फिजिकल बैरियर में कि आपका मैसेज, थंडर स्ट्रॉम, बारिश, धूप तेज थी या बारिश आ गई, आंधी आ गई, डॉक्यूमेंट भीग जाते हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चैनल ख़राब हो रखे हैं, टावर गिरे हुए हैं, तार टूटी हुई है, होता है ना कई बार लाइट भाग जाती है, लाइट आती नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट बात करनी थी, मैसेज देना था, इंटरव्यू था, या कहीं पे पहुंचना था, मेरे पास अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, दिन निकल गए, डेट निकल गई। समझ गए मेरी बात? सारी किस्म आती है फिजिकल बैरियर में, तो ये याद रख लेना जो मैंने एग्जांपल्स तुम्हें दिए हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर, इसमें होता है लैंग्वेज से, मतलब आपकी भाषा से। किससे होता है ये? आपका भाषाई बाधा, जो आपकी भाषा से मिलती है आपको बाधा, भाषा से बाधा, भाषाई बाधा। भाषा से किस तरीके से बाधा मिलती है आपको? बोलना था, कोई बोलने वाला वॉइस मैसेज भेजा आपने किसी के पास में, नेट डाउन है, जा ही नहीं रहा, पहुंच ही नहीं रहा उसके पास में, ठीक है, आपने कई बार मैसेजेस दे दिए उसके पास है, वो जा ही नहीं रहे, तो वो भी एक बैरियर, बाधा आ रही है आपके काम के बीच में, जो आपने बोल के की है, लैंग्वेज, भाषा बोल के, ठीक है। या ऐसी भी परिस्थिति होती है जिसमें कि दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते हैं, कि एक व्यक्ति इधर दक्षिणी भारत का है, एक व्यक्ति आपका इधर का उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का होते हैं हम, उत्तरी भारत में हैं हम, ठीक है, और दक्षिणी वाले जैसे कि नॉर्थ रेलवे हो गया, साउथ रेलवे वगैरह में नहीं लिखे होते ये, मतलब कि रेलवे की लाइन से पता चलता है कि ये साउथ की चलने वाली है, नॉर्थ की चलने वाली है। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सिंपल समझाती हूँ। जो तुम साउथ की मूवीज़ देखते हो, ठीक है, वो लोग अगर यहाँ पे आके हमारे बीच में बोले, हमें उनकी बातें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी समझ में। अगर वो अपनी तमिल, कन्नड़ या और अलग तरीके की भाषा बोलेंगे ना, तमिल वाली, वो हमें समझ में नहीं आएंगे, और हम अपनी शुद्ध हिंदी बोलेंगे, वो भी उनको नहीं आएगी समझ में। थोड़ी बहुत आएगी, हमें भी उनकी थोड़ी बहुत आएगी समझ में, कुछ कुछ वर्ड हमें उनके समझ में आएंगे, उनको हमें उनके कुछ वर्ड, सारी बातें समझ में नहीं आ सकती हमें। तो वो क्या हो रही है, एक तरीके से लिंग्विस्टिक बैरियर होती है, भाषाओं में बाधाएं आ रही हैं। तो आ गई मेरी बात समझ में? कोई डाउट इसमें कुछ पूछना चाहते हो? दोनों के नाम अच्छे से क्लियर हो गए। फिजिकल बैरियर में मतलब शारीरिक तरीके से किसी माध्यम से मैसेज दिया, पहुंचा ही नहीं, बारिश वगैरह की, इन सब की वजह से। लिंग्विस्टिक बैरियर में हो गया भाषाएं बाधाएं, ठीक है। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप मेरी भाषा समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आपको दूसरी समझ में आती है, आप दूसरी जगह के रहने वाले हैं, मैं दूसरी जगह की रहने वाली हूँ, तो ये भी आपका एक इसमें बैरियर ही है, बाधा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आपका आता है इंटरपर्सनल बैरियर, मतलब पारस्परिक बाधाएं।